आज आप अपने बालों पर इस चीज को लगा लो, कल बाल इतनी तेजी से लंबे घने हो जाएंगे कि आपको नीचे झुककर बालों को उठाना पड़ेगा। सुनने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि अगर आप बालों में इस चीज को आज लगाते हो, कल आपके घुटने से जमीन तक बाल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पूरे इंटरनेट पर, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आपने इन शब्दों को सुना हो, तो जाकर उसे 2 थप्पड़ मारना पहले तो। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी है कि रात को बालों पर लगाओ, सुबह लंबे होंगे, आज लगाओ कल लंबे हो जाएंगे, 2 दिन में बाल लंबे हो जाएंगे, 3 दिन में बाल लंबे हो जाएंगे। लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन बालों को झड़ने से रोकना पॉसिबल है। लोग तरीका नहीं जानते हैं। अगर लोगों को बताया भी जाए कि बाल आपके 2 से 3 दिन में लंबे घने नहीं होंगे, तो उन्हें समझ में नहीं आता है। और मैं इस चीज को लेकर ज्यादा हैरान हूं कि मैं जितने लोगों के बालों पर अपने इस नुस्खे का उपयोग करवाया हूं, उनके बालों की लंबाई कैसे इतनी तेजी से बढ़ी है। लेकिन 2-3 दिन में नहीं, तरीका आपको पता होना चाहिए, कितने दिन तक लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है और कैसे लगाना है। अगर इन सारी चीजों का ज्ञान आपको है, पता है, तभी आप इस नुस्खे को लगा सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि पहले आपको किसी ने ये तरीका क्यों नहीं बताया। अब बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया कि आप केवल रात में लगाकर सुबह बाल लंबे करने वाली चीजों को खोजते हैं। अगर आप सीरियस हैं अपने बालों के झड़ने की समस्या को लेकर, आप केवल दिन रात अपने बालों के बारे में सोच रहे हैं कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आप कहीं टकलेपन के शिकार ना हो जाए, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप तरीके से लगा लेते हैं तो आपके बालों की लंबाई आज से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि रात में लगाओ सुबह लंबे हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कितने दिन तक लगाना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में बता दूंगा और नेचुरल चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है किसी केमिकल का उपयोग करना है, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है। नेचुरल चीजें घर पे मिल जाएंगी, 10-20 रुपए में आपका काम हो जाएगा और आपके बालों पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। ऐसा, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि बालों पर अगर लगा ले कहीं बाल झड़ने ना लगे। देखिए, जो नेचुरल चीजें होती हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई केमिकल मिलाऊंगा, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है। घर पे आप आसानी से बना सकते हैं, किचन में आपके रखा होगा, मिलाकर लगाइए बालों पर और अपने बालों पर खुद आप रिजल्ट देखेंगे। आप खुद चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, आपके बालों के साथ इतनी बालों की लंबाई कैसे बढ़ गई, आपके बाल झड़ इतने रहे थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। और आगे वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 पाउच शैम्पू। अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि सर शैम्पू कौन सा यूज करें, तो पहले ही मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि शैम्पू आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए वही लेना है जो आप अपने बालों पर यूज करती हो। ऐसा ना हो कि आप शैम्पू को चेंज कर दें, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। जो आप शैम्पू यूज करती हो अपने बालों पर, उसी का इस्तेमाल करिएगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। और उसी के इस्तेमाल से ही मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बालों की लंबाई को इतनी तेज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को तरीका नहीं पता होता है कि उनका जो शैम्पू होता है उसी से ही वो बालों की ग्रोथ को तेज कर सकती हैं। तो आप अपने बालों पर जो शैम्पू यूज करती हो उसे ले लीजिएगा। केवल 1 पाउच शैम्पू काफ़ी होगा। डब्बे वाला शैम्पू आपके पास है तो इतना सा शैम्पू आपको निकाल लेना है और उसे आपको एक बाउल में डाल देना है। दोस्तों, शैम्पू आज के समय में देखा जाए तो बालों की सफाई के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। बालों पर शैम्पू आप केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन ही करें। अगर आपके बाल गंदे हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बालों में धूल मिट्टी हो जाती है, तभी आपको शैम्पू का यूज करना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप शैम्पू लगाएं उस दिन आप इस तरीके से शैम्पू बनाकर यूज करें। लेकिन अगर आपके बालों में ज्यादा समस्या है तो आप इसे जरूर बनाएं। नेक्स्ट आपको लेना है चीनी। दोस्तों, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने चीनी लिया है तो चीनी का बालों पर क्या काम। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि शैम्पू का यूज किस तरीके से किया जाए बालों पर, और उसके साथ कुछ और चीजों को मिलाकर अगर उपयोग किया जाए तो बालों की ग्रोथ इतनी तेज हो सकती है। इसलिए ये तरीका आप देखिए, ये नुस्खा आप देखिए और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बालों पर एक बार जब ट्राई करेंगे ना, तो आपको पहले दिन से फर्क दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-4-10 दिन रुकना पड़ेगा। आप जब पहली बार लगाएंगे तो आपको पहली बार से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको 1 चम्मच चीनी की आवश्यकता होने वाली है। अब चीनी के दाने होते हैं थोड़े से बड़े, तो इसका यूज हम बालों पर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसे थोड़े से बारीक कर लेना है। सबसे पहले यही आपको कर लेना है। जब ये बारीक हो जाएगा तब आपको इसको अपने बालों पर उपयोग करना है। आप इसे किसी भी तरीके से बारीक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कूट लिया है अच्छे से। आप गिलास में कूट लीजिएगा। बेलन से भी आप इस चीनी को बारीक कर सकती हैं। किसी भी तरीके से आपको
केवल इसे बारीक कर लेना है और इसका आपको यूज़ करना है बालों पर। देख सकते हैं, इसे हमने दरदरा बारीक कर लिया, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल पाउडर ही बना देना। जी नहीं, आपको इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा-सा दरदरा ही रहने देना है, तभी आपके बालों पर काम करेगा। आप इसे पाउडर बना दोगे तो ये बिल्कुल बालों पर काम नहीं करेगा और करेगा भी तो बहुत हल्का-सा काम करेगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखना नहीं शुरू होगा। तो इसके लिए आपको इसे करना क्या है, दरदरा बारीक करना है। जैसा कि हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, उसका जो हमने शैम्पू लिया था उसमें आपको इसको डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। इसे मिलाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जब इसे मिलाएँगे तभी आपके बालों पर इक्वली इसे आप लगा सकते हैं, बालों पर बराबर आप इसे लगा पाएँगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, इसे अच्छे से मिला लें। दोनों चीज़ों को आप मिला लीजिएगा और जब आप इसका यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है, आगे मैं जो तरीका बताऊँगा कि इस नुस्खे को लगाना कैसे है, उसे आप ध्यान समझिएगा। क्योंकि 99% लोग बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते वक़्त। इसलिए मैं ये नुस्खा बना रहा हूँ कि आप जब इसके बालों पर अपने उपयोग करें, तो ध्यान से उपयोग करें और ध्यान से समझें। तरीका इसका बहुत ही आसान है, लेकिन लोग गलती करते हैं इसे लगाने में। नेक्स्ट आपको लेना है दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके साथ कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इसे स्कैल्प पर लगाएँगे, तो स्कैल्प पे लगाने में भी कैस्टर ऑयल आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, तभी आपके स्कैल्प पे अच्छे से लग पाएगा। तो कैस्टर ऑयल आप इसमें मिला लेंगे, तो आपके बालों पर लगाने में भी आसानी होगी। साथ ही साथ कैस्टर ऑयल जो होता है, इसमें ओमेगा 9 फैटी एसिड है और साथ ही साथ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों और स्कैल्प के स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसके लिए कैस्टर ऑयल आपको इस नुस्खे में उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर आप बालों की ग्रोथ को तेज़ी से चाहते हैं, बालों की लंबाई को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो। इस नुस्खे में आपको कैस्टर ऑयल को केवल 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल काफ़ी होगा दोस्तों। तो हमने जो मिक्सचर तैयार करके रखा था चीनी और शैम्पू का, जो बारीक चीनी और शैम्पू का मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको कैस्टर ऑयल को डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। कैस्टर ऑयल में मौजूद फैटी एसिड से बालों की जड़ें यानी कि हेयर फॉलिकल्स को पोषण देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। मजबूत जड़ें जब होंगी तो बालों का टूटना कम होगा, बालों के गिरने की समस्या कम होगी, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल आपके पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं या फिर बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। लेकिन तरीके से, जैसे-जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस नुस्खे को बनाने के लिए उसी तरीके से बनाइएगा, अब बालों पर उसी तरीके से यूज़ करिएगा, इन सभी चीज़ों को मिलाकर। नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल। ये कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे आप आसानी से इसे 10-12 रुपए में ले सकते हैं और इसका उपयोग आप ज़रूर करिएगा। जी हाँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इसमें मिला रहे हैं, जो भी चीज़ों से इस नुस्खे को हम तैयार कर रहे हैं, उसे मिलाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम मान लीजिए शैम्पू और चीनी को मिलाकर केवल आपको इस नुस्खे को बनाना बता दें और आप इस नुस्खे को बालों पर लगाएँ, तो आपके बालों पर फ़र्क दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही कम। और आपको चाहिए क्या? हम आपको बता क्या रहे हैं कि बालों पर तेज़ी से काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ताकि बालों की ग्रोथ तेज़ हो। ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा काम हो और बालों की ग्रोथ ही ना हो पाए। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को मिलाना ज़रूरी है। तो विटामिन ई कैप्सूल को आपको ले लेना है और इसमें छोटा-सा आप कट लगा लीजिएगा। उसके बाद पूरे इसके अंदर का जो ऑयल है, जो जेल है, उसे निकाल कर आपको जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको डाल लेना है। विटामिन ई कैप्सूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व बालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। यही स्ट्रेस अक्सर बालों से अधिक बालों के झड़ने की समस्या को उत्पन्न करता है, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए विटामिन ई कैप्सूल बेहद ज़रूरी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी, फ्री रेडिकल्स से बालों को बचाने के लिए भी विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही कारगर है। इसे आप चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। जब इसे आप मिला लेंगे तभी आपके बालों पर अच्छे से वर्क हो सकेगा। मेहनत आपको केवल इतनी करनी है। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा जेल। जी हाँ, सबसे लास्ट में आपको एलोवेरा जेल ले लेना है और इसे आप अपने बालों पर, अगर आपके पास, देखिए पहला तो ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, आपके पास अगर घर पे एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जेल को निकाल कर यूज़ करिएगा, नहीं है तो आप
मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इसका यूज आप कर लीजिएगा बालों पर लगाने के लिए। घर वाला है तो उससे जेल को निकाल कर उससे पेस्ट अच्छे से बना लीजिएगा। थोड़ा सा उसे मिलाने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्केट वाला ले रहा हूँ। तो आप घर का या फिर मार्केट वाला लेकर यूज कर लीजिएगा। मैं चाह नहीं रहा था कि एलोवेरा जेल का मैं यूज करूँ उस नुस्खे में, लेकिन एलोवेरा के गुण ही ऐसे होते हैं कि अगर इन चीज़ों के साथ यूज कर लिया जाए तो बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा ये एलोवेरा यूज कर रहा हूँ, इससे भी काम चल जाएगा। हमने केवल आधे चम्मच एलोवेरा को लिया है यहाँ पे, और इसे हमने इस नुस्खे में डाल दिया है जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा था। अब आपको एलोवेरा जेल को भी इसके साथ पेस्ट बना लेना है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन पेस्ट बना है। और जब आप इसका उपयोग अपने बालों पर करना शुरू करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। केवल आपको मेहनत इतनी सी करनी है, इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से आप फेंट के मिला लीजिएगा और आप इसका उपयोग अपने बालों पर करिएगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, बालों पर यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कोई आपका सवाल या सुझाव हो तो आप हमें निश्चिंत होकर कमेंट करें। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है, या फिर आप उस दिन लगा सकते हैं जिस दिन आप बालों पर शैम्पू करते हो, और शैम्पू भी केवल आपको सप्ताह में 1 से 2 दिन ही करना चाहिए। और केवल आपको 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक आपको इस नुस्खे का यूज करना है। अगर सप्ताह में 1 दिन यूज कर रहे हैं तो केवल महीने में आपको 4 दिन इस नुस्खे का प्रयोग अपने बालों पर करना है। अपने बालों पर आप इसे लगाइएगा अच्छे से, जैसे आप शैम्पू लगाते हैं उसी तरीके से आपको बालों पर लगा लेना है, और कम से कम आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर अपने बालों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो देखिएगा आपके बालों का लुक कैसा आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों, पहले ही मैंने कहा था ना कि ध्यान से देखिएगा लगाने का तरीका। जब आप इसे स्कैल्प पर लगाएं, ठीक है, स्कैल्प मतलब जो बालों की जड़ें हैं उस पे आपको लगाना है, और उसे आपको अंगुलियों के पोर से हल्का सा अंगुलियों को घुमाते हुए आपको रगड़ करना है स्कैल्प पे। और बिल्कुल भी भूल कर आप अंगुली को तेजी से दबाकर मत रगड़िएगा, वरना जो चीनी है, जो हमने इसमें शुगर डाल रखा है, उससे आपकी स्किन हल्की हल्की निकल जाएगी। इसलिए हल्के हाथों से लगाइएगा, देखिएगा आपके बालों में रूसी जितनी होगी पूरी की पूरी रूसी समाप्त हो जाएगी, पूरी रूसी निकल जाएगी, और बालों के जो जड़ें हैं वहां तक सारे पोषक तत्व पहुंच जाएंगे। इससे बालों की ग्रोथ भी आपके होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ध्यान से आप इस नुस्खे को यूज करिएगा। केवल यही आपको ध्यान में रखना है कि अंगुलियों को तेजी से दबा के नहीं रगड़ना है।